अविश्वास प्रस्ताव पीछे छूट गया। तमाम वो मुद्दे मणिपुर समेत जो विपक्ष के तर्कस में थे वो मुथरे नजर आने लगे और सबके ऊपर हावी क्या हो गया? फ्लाइंग किस, उड़ता हुआ चुंबन। भारत के लोकतंत्र की आज की ताजा तस्वीर ये है। एक बड़ा प्रश्न खड़ा होता है कि इस ढंग की घटनाएं समूचे एजेंडे को डिरेल कर देती हैं, ये सबको पता है। फिर इस ढंग की घटनाओं से बचा क्यों नहीं जाता? खासतौर पर कांग्रेस के संदर्भ में अगर हम देखें तो एक बार आंखों का विचित्र संचालन इस मुद्दा बना था। एक बार प्रधानमंत्री से लिपट जाना मुद्दा बना था और आज ये फ्लाइंग किस। हुआ नहीं हुआ, कितना हुआ, किस अलग विषय है। उसने समूचे एजेंडे को तो पलट दिया। आज 135-36 दिन की के अवकाश के इंटरवल के बाद राहुल गांधी सदन में बोल रहे थे जब उनकी दोबारा सदस्यता आई है। 35-40 मिनट अच्छा बोले भी, लेकिन वो बाकी मुद्दों पर अपने फंसते तो एक राजनीतिक चर्चा होती और वो फंस गए फ्लाइंग किस के मसले पर। अब क्या होगा, कैसे होगा, लिखत पढ़त भी हो रही है, चिट्ठी भी जा रही है स्पीकर को। भाजपा की महिला सांसद कह रही है भाई हमारा अपमान हुआ, स्मृति ईरानी ने इसको मुद्दा बना दिया। क्या कांग्रेस को इस घटना से नुकसान होगा? क्या राहुल गांधी जिस एजेंडे को स्टेब्लिश करना चाहते थे, स्थापित करना चाहते थे, वो एजेंडा अब डाइल्यूट हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, शिथिल हो जाएगा? ये बड़ा सवाल है। आज राहुल गांधी ने मणिपुर का मुद्दा बहुत शिद्दत से उठाया, वहां की पीड़ा बताई, एक पोस्टर अडानी का भी दिखाया, लेकिन आज अडानी पर ज्यादा फोकस नहीं किया। उनका ज्यादा फोकस रहा अपने भाषण में मणिपुर पर। लेकिन यहां भी सरकार पर और विशेषतः प्रधानमंत्री पर आक्षेप और आरोप करते करते राहुल जी ने जब ये कहा कि भारत माता की हत्या हो गई, भारत माता की हत्या हो रही है मणिपुर में, भारत माता को का मर्डर हो गया, अंग्रेजी में भी कहा, मार दिया गया भारत माता को। और उन्होंने सत्ता पक्ष से कहा कि आप देशभक्त नहीं हो, आप भारत माता के हत्यारे हो, मर्डरर हो। अब यह भी विवाद का विषय है। इस पर विवाद हुआ, लोकसभा में ही हुआ। आगे जब लोकसभा का सत्र समाप्त हो जाएगा तो ये गांव देहात तक जाएगी बात। क्या भारत माता की हत्या हो सकती है? क्या भारत माता को कोई माई का लाल मार सकता है? अपराध की घटना, आतंक की घटना, महिला सम्मान के विरुद्ध आचरण की घटना स्वाभाविक रूप से कष्ट का विषय है। वो घटनाएं भारत माता के आंख में आंसू लाती हैं, यहां तक बात ठीक है। लेकिन भारत माता की हत्या, मुझे लगता है राहुल गांधी इसमें भी ये बोलकर भी ट्रैप में फंस गई। अन्यथा उनका भाषण ठीक जा रहा था कि प्रधानमंत्री क्यों नहीं गए मणिपुर, सेना को छूट क्यों नहीं दी कि मणिपुर में शांति बहाल हो, आदि आदि। आप जानते हैं भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता इस ढंग के मुद्दों को लपकने में
अन्य दलों से अधिक निष्णात हैं, अधिक प्रवीण हैं, उनमें चातुर्य ज्यादा है, वाक कौशल है। राहुल जी ने कहा कि रावण के लंका को हनुमान जी ने नहीं जलाया, फिर पॉज लिया, कहा रावण के अहंकार ने लंका जलाई, रावण को राम ने नहीं मारा, रावण के अहंकार ने मारा। अब चल क्या रहा है देश में, जो गांव तक जा रहा है? लंका हनुमान जी ने नहीं जलाई, राहुल गांधी ने कहा। लो, आगे की बात गायब हो गई, क्या करिएगा? रावण को राम ने नहीं मारा, राहुल गांधी। अब आगे क्या होगा? कहां कहां आप सफाई दीजिएगा? मैंने देखा सोशल मीडिया पर चल रहा है कि राहुल गांधी का रामायण ज्ञान। इससे बचा जा सकता था क्या? और स्मृति ईरानी ने जब मोर्चा संभाला तो उन्होंने कांग्रेस शासित और कांग्रेस के मित्र दलों द्वारा शासित राज्यों के में हुए महिला अपराध के दृष्टांत विस्तार से सामने रख दिए। उन्होंने केवल इतना ही नहीं कहा, उन्होंने परिवारवाद, वंशवाद, भ्रष्टाचार सब पर कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करने की पूरी शिद्दत से कोशिश की। 1984 का सिख दंगा, उन्होंने उसके बड़ा लोमहर्षक दृश्यों को शब्द चित्र की तरह सदन के अंदर प्रस्तुत किया। वहां लगा के मुकाबला कांटे का है, लेकिन बात खत्म होते होते वो फ्लाइंग किस पर जब आ गई तो लगा कि नहीं, बाजी ही पलट गई। किस लिए अविश्वास प्रस्ताव आया था, क्या संदर्भ था, क्या प्रसंग था, और अब देश में चर्चा किस पर होगी? वो होगी फ्लाइंग किस पर और भारत माता की हत्या पर। स्मृति ईरानी ने पूछा कि जब राहुल गांधी कह रहे थे कि भारत माता की हत्या हो गई तो कांग्रेस के लोग मेज थपथपा रहे थे। उन्होंने कहा कि माता की हत्या हो जाए, कोई मेज थपथपाता है? ये चूके हैं राजनीति में, बड़ी रपटीली राह होती है, उसमें आप रपट जाएं तो आपका मंतव्य अच्छा भी हो तो भी परिणाम बुरा आता है। क्या ये फ्लाइंग किस के चक्कर में विपक्ष की सरकार को घेरने की कवायद और रणनीति, उसको नुकसान पहुंचा है? क्या विपक्ष की रणनीति की धार इस फ्लाइंग किस के चलते कुंद हुई है? एक बड़ा सवाल है। लोकतंत्र के सबसे बड़े सभा कक्ष में जो भारत के 150 करोड़ लोगों के जनादेश का प्रतिबिंब होता है, वहां इतने गंभीर विषय पर चर्चा, परिणाम कुछ हो वोट का, लेकिन विषय गंभीर है, सरकार के प्रति विश्वास और अविश्वास का मसला हो, और बात आके ठहर कहां जाए? उड़ता हुआ चुंबन। अब अगले कहें कि हमने कि नहीं दिया, अगर दूसरे कहे आपने किया नहीं, अब फरियाओ। रुद्र विक्रम सिंह, देखिए, राजनीति में ये बड़ा अहम होता है कि कौन से मुद्दे को आप मुद्दा बना देते हैं, कौन सा मुद्दा जो है चाहते हुए भी, जिसपे अविश्वास प्रस्ताव हम सबको पता है कि किस लिए लाया गया था, क्योंकि कुछ विषयों पर विपक्ष को बहस करनी थी, कुछ विषयों पर उनको अपनी बातें कहनी थी। उनको शायद यही एक लगा कि ये सबसे अच्छी बात रहेगी कि हम अविश्वास प्रस्ताव लाके हम अपनी बातें कहें। लेकिन बिल्कुल शायद भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को कहीं न कहीं भटका के और ये मुद्दा ये ले आई है कि एक फ्लाइंग किस का मुद्दा जो है, और बिल्कुल आपने बिल्कुल अपने इंट्रोडक्शन सेशन में भी बिल्कुल सही बात कही कि अब ये मुद्दा जो है सिर्फ यहीं तक नहीं रहेगा। ये मुद्दा जो है गांव गिराव तक ये जाएगा, वहां तक बातें पहुंचेंगी। और देखिए, राहुल गांधी जिस परिवेश में पले बढ़े हैं, उनके लिए बड़ी सामान्य सी बात है ये, किसी को गले लगा लेना, किसी को किस फ्लाइंग किस दे देना। लेकिन जो हिंदुस्तान का परिवेश है, जो हिंदुस्तान में गांवों का परिवेश है, हिंदुस्तान का आधे से ज्यादा 50% से ज्यादा का परिवेश है, वो अभी भी इन ऐसे परिदृश्यों को अभी भी सहज नहीं मानता है, अभी भी वो थोड़ा सा असहज ही है, अभी भी असहज मानता है। तो वहां तक ये बात जाएगी
जो भारतीय जनता पार्टी बहुत कुशल है इन बातों को पहुंचाने में, गलत बात को भी सही बना के पहुंचाने में कुशल है भारतीय जनता पार्टी, या सही बात को भी पहुंचाने में बहुत कुशलता है जी इनकी, और वो वहां तक बात पहुंचा भी ले जाएगी। तो ये बिल्कुल आपने ठीक कहा कि ये जिस फ्लो में राहुल गांधी बोल रहे थे, अच्छा बोल रहे थे, और लेकिन ये अंतिम में जो बात भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद ने पकड़ लिया। हालांकि उसी संसद में देखिए क्या क्या नहीं हुआ है, आपको सब पता है कि उसी संसद में क्या क्या नहीं हुआ, कौन कौन सी हरकतें नहीं हुई हैं। लेकिन अभी जो ताजा परिदृश्य में ये जो राहुल गांधी जी द्वारा हुई, या फिर उन्होंने किया, या फिर अनइंटेंशनली वो उन्होंने किया होगा, ऐसा मुझे नहीं लगता कि उन्होंने जी ऐसा जानबूझ के किया होगा, क्योंकि मैंने कहा कि वो जो जिस परिदृश्य में वो रहे हैं उस परिदृश्य में बड़ी आम सी बात है। लेकिन हाँ, अगर आप भारत में राजनीति कर रहे हैं, भारत के विपक्ष के सबसे बड़े नेता हैं, जी तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि जो जनता है, वो जनता आपके जो आप कर रहे हैं उसको कैसे लेगी और जी क्या ठीक बात, समझेगी इसके ठीक बारे में। ठीक। जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी और खुद सोनिया जी तो जन्मी विदेश में, जवाहरलाल जी का भी स्कूलिंग विदेश में हुई, इंदिरा जी की भी हुई, और वो जिस परिवार के बेटे थे जवाहरलाल नेहरू या इंदिरा गांधी जिस परिवार की बेटी थी, वहां खाने की मेज के तौर तरीके सिखाने के लिए यूरोप के विशेषज्ञ नौकरी करते थे। क्या समझिए इस बात को। लेकिन इंदिरा गांधी ये जानती थी कि भारत में वोट मांगना है भैया, छपरा में, बेगूसराय में, आजमगढ़ में, पटरौना में, कुशीनगर में, क्या वहां यूरोपियन नहीं चलेगा, है ना। राजनीति में इसकी समझ मुझे लगता है बहुत जरूरी। त्रिपाठी साहब, मैं आक्षेप नहीं कर रहा, मैं सहानुभूति के साथ ये अपनी बात रख रहा हूं। पहली बार आपने मेहनत की, वो आंख में चली गई, दूसरी बार मेहनत की, वो गले में लगने में चली गई, तीसरी बार मेहनत की, इतने दिन से लगे थे, वो ये क्या उड़ता हुआ चुम्बन में चली गई। क्या ऐसी गलतियों से बचा नहीं जा सकता, या अभिशप्त हैं आप लोग ऐसी गलतियां लगातार करते रहेंगे और उसके बाद कहेंगे बताओ एजेंडा बदल गया? नहीं त्रिपाठी जी। नहीं अमिताभ जी, आपकी चिंता जायज हो सकती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये इतनी गंभीर चिंता है। गंभीर मुद्दा वो है जिसकी आपने शुरुआत की थी कि क्या भारत माता की हत्या हुई है। जी हाँ, इस देश में भारत माता की हत्या हुई है। पंडित नेहरू ने भारत माता की जय का जब नारा दिया था तो उन्होंने ये भी बताया था कि भारत माता कहते किसे हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो उनकी किताब है, उसके पहले चैप्टर की शुरुआत यहीं से होती है कि भारत माता कहते किसे हैं। भारत माता भारत के लोग हैं, और भारत के लोगों की जो हत्या हो रही है, उनके साथ जो हिंसा हो रही है, वो भारत माता के साथ हिंसा हो रही है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का रहा, जब गंभीर मुद्दों पर बोलने के लिए नहीं होगा, जब उनके पास राजनीति के वो एजेंडे, जैसा अभी हमारे साथी राजनीतिक विश्लेषक ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी इसमें बहुत माहिर है कि उसे क्या ले जाना है, क्या दिखाना है, लेकिन अब उनकी यही महारत उनकी कमजोरी है, क्योंकि भारत की जनता आज पूरा राहुल जी का भाषण सुन रही थी। आपने अभी एक अपने परिचय में कहा कि गांव में अभी वो कार्टून बनने लगे हैं कि राहुल जी का रामायण ज्ञान। भारत की जनता अच्छे से जानती है कि भारत जनता पार्टी का रामायण ज्ञान क्या है। क्या अमित शाह जी के स्टेटमेंट रामायण पे आते रहे हैं? क्या वो 12वीं के बाद इंटर में एडमिशन कराते रहे? लेकिन अब जनता बड़ी समझदार है, जनता नई युवा पीढ़ी है, और वो इन सारी चीजों को देखती है, और वो पूरा भाषण और पूरा अंश देख रही है कि राहुल जी ने क्या कहा है। प्रधानमंत्री जी तो सदन से भागे हुए हैं, सदन आने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, और जो मंत्री वहां पे बैठे हुए हैं वो भी मुद्दे पर कोई जवाब न देकर सिर्फ ऐसा कि कौआ कान ले गया, कौआ कान ले गया, महिला सांसदों का अपमान हो गया। तो पूरा देश आज इसे देख रहा है, और मुद्दों की ये लड़ाई, और मुद्दों की लड़ाई, हमारी मेहनत कहीं जाया नहीं जा रही। आप 2024 में देखिएगा कि क्या हालत। अभी भी इतने दिन तक प्रधानमंत्री जी सदन नहीं आ पाए। क्या अमिताभ जी आप नहीं जानते इस प्रक्रिया में? ठीक, हम तो जब से मैं पत्रकारिता कर रहा तब से मैं देख रहा हूं, और देश तो अनादिकाल से देख ही रहा है कौन कितने पानी में है।
नहीं, उसमें तो कोई समस्या ही नहीं। तारिक खान साहब, बड़ा शामियाना लगता, बड़ा मंच सजता है, फूलों से सजावट हो रही, बात भी ठीक है, माहौल भी अच्छा बन रहा है, क्या अचानक से कुछ ऐसा ऊट पटांग हो जाता है हर बार कि सारी बत्ती गुल, अनुलोम विलोम हो गया, जहां सिर होना चाहिए वहां पांव हो गए, जहां पांव होना चाहिए वहां सिर हो गए। क्या इन सब चीजों से बचा नहीं जाना चाहिए? मसला ये नहीं कि राहुल गांधी हैं, हम तो कह रहे जो लोग भी राजनीति कर रहे हैं भाई, आपके जो बात रुद्र कह रहे थे कि आप उस परिवेश में, आप अपने परिवेश को घर में रखो भाई। भारत में वोट मांगना तो भारत के परिवेश से चल रहा होगा। अब अखिलेश यादव ऑस्ट्रेलिया के परिवेश से कुशीनगर में वोट मांगेंगे? नहीं मिलेगा ना। ये जो है, मतलब मुझे लगता है कि आपने साल भर पढ़ाई की, लेकिन इम्तिहान में गए तो कुछ ऐसा कोई पर्ची जेब में निकल आई कि बुक हो गए, पूरे नकल कर रहे हैं क्या? ऐसी परिस्थिति बन जाती है। आज आप दृश्य देखिए क्या हो रहा है, किस पर चर्चा आके अब टिक गई। तारिक खान साहब, देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि सम्मान और प्रेम एक भाव है। अगर सर माथा यूं टेक कर भाव जताया जा सकता है, तो प्रेम भी अपने तरीके से पार्लियामेंट के प्रति जताया जा सकता है। उसमें किसी महिला की तरफ नहीं, ये हुआ या नहीं हुआ, मैं सिर्फ भाव की बात कर रहा हूं। स्मृति ईरानी साहिबा बहुत अच्छा बोलती है, बहुत अच्छी एक्टर हैं, उन्होंने किरदार एक से एक किए हैं। एक बात वो गलत बोल गई, मुझे ऑब्जेक्शन है। उन्होंने कहा कि ये उस खानदान के लक्षण हैं। आप किसी के खानदान को कुछ नहीं कह सकते हैं, मैं ये ऑब्जेक्ट करता हूं इस बात पे। और वहां पार्लियामेंट में गुणी लोग नहीं थे, वहीं रोकना चाहिए। स्मृति ईरानी के खानदान तक पहुंचने की जरूरत है क्या? आपने कैसे शादी की, किससे शादी की, बताने की जरूरत है क्या? मैं बताऊं यहां? नहीं, वो पर्सनल मैटर है आपका। राहुल गांधी हो सकता है गलत हो, वहां ऑब्जेक्शन होना चाहिए, खानदान तक जाना गलत है। मैं घोर आपत्ति इस बात की जताता हूं, और नहीं होता तो वो पार्लियामेंट के लोगों को उसी जगह उस बात पे आपत्ति जतानी चाहिए कि आप खानदान तक कैसे जाते हैं। तारिक खान क्यों नहीं जताई आपत्ति? अब शाम को 5 बजे आपत्ति से काम थोड़ी चलेगा भैया। जताया जाएगा, खूंटा गाड़ना चाहिए था। बिल्कुल जताया जाएगा। आप कैसे किसी के खानदान को, मेरे खानदान को आप कुछ कह नहीं सकते। तारिक खान, ये तो उसी वक्त खूंटा गाड़ना चाहिए था, उस वक्त क्यों नहीं गाड़ा, ये सवाल है। वहां पर लोगों ने वहीं खूंटा गड़वाना चाहिए। मैं कहता तो हूं जी, वहीं खूंटा गड़वाना चाहिए। आप किसी के, अभी आपने नेहरू खानदान और इंदिरा गांधी खानदान की बात की, उनको संस्कार सिखाए जाते थे, उनको बात की। राहुल गांधी में मान लेते हैं 1% में कि गलती हुई, लेकिन उनके खानदान और उनके आचरण को ठीक है, ये ठीक है, ये पॉइंट वैलिड है, ठीक है तारिक खान। लेकिन एक छोटा सा पॉइंट, जी, जब रेणुका चौधरी की हंसी को किसी से कंपेयर किया गया था तो महिलाओं का सम्मान किया गया था क्या? किरण रिजिजू ने तुरंत ट्वीट कर दिया था उसको, तो क्या महिला का सम्मान हुआ था क्या? जी, मैं ये कह रहा हूं कि उस भाव को, भाव के ठीक है तारिक खान, ठीक है, आइए आपकी बात। तो मैं एक बात कहूं, जो बात तारिक खान ने कही उसमें एक चीज जोड़ूंगा। उन्होंने उसको बहुत जनरलाइज करने की कि भाई प्रेम जताने का तरीका है, श्रद्धा जताने का तरीका है। नहीं, इसमें अंतर है दोस्त। परंपरा संस्कार छोड़ो, कानून तो मानेंगे ना सब। पार्लियामेंट के अंदर भी कानून है, बाहर भी कानून है, ठीक। कानून कहता है जहां महिला की उपस्थिति है, ठीक, वहां ऐसा कोई कार्यक्रम, छोड़ो 30 सेकंड है, पता नहीं रुद्र को ज्यादा पता होगा, ये 20 सेकंड है कानून में, उससे ज्यादा देख लिया तो घूरने का मुकदमा लिख जाएगा क्या? तो कानून तो मानना पड़ेगा, राहुल गांधी को भी और ओपी सिंह को भी। मैं कह रहा हूं ऐसे विवादों में आप जानबूझकर कूदते क्यों हैं? कुछ लोग कुल्हाड़ी पांव देते हैं, पांव पे कुल्हाड़ी मारते हैं, ये तो पांव लेके कुल्हाड़ी के पास चले जाते हैं बार बार, कहते कुल्हाड़ी कहां है, लाओ पांव देना है। ये समस्या है बाबू, आपको
डॉक्टर ने बताया था ऐसा ऐसा वैसा करो, ये सब करना अपने आसपास करो, घर परिवार में करो यार, दोस्त यारों में। और जो बात तारिक खान ने कही कि रेणुका चौधरी, यस, आप जो लोग विपक्ष में थे, जितनी समझ तारिक खान को है उतनी पार्लियामेंट वालों को क्यों नहीं है? तो तारिक खान को भेजो फिर पार्लियामेंट में। बाकी लोग वहां क्या अंताक्षरी खेलते हैं, क्या करते हैं? जो तारिक कह रहे हैं आपने आपत्ति क्यों नहीं जताई? कांग्रेस के सांसद नहीं थे और सपा के नहीं थे और बाकी पार्टियों के नहीं थे, आपने तो INDIA बड़ा बनाया, वहीं खूंटा गाड़ देना चाहिए था, गाड़ा नहीं गाड़ पाए। तो भाई साहब अब पछताए होत का जब चिड़िया चुंग गई खेत, आप तो टीवी पे बोल सकते हैं, घटना तो घट गई। OP सिंह जी, आपको तो लग रहा होगा कि गुरु खूब बैठे बैठाए बोनस मिल गया, क्या? कहां झमेले फंसते, अब तो आनंद ही आनंद आ गया। अब ये ऐसा विवाद है कि इसको चाहे जितना खेलो, इलास्टिक कितना चाहे जितना खींचो, क्या? अभी तो ये शुक्र को पार्लियामेंट का सत्र खत्म हो जाएगा, असली दंगल तो मैं तब देख रहा हूं उसके बाद, जब भाजपा के यो शूरवीर निकलेंगे देश में, तो वो कैसा रंगीन फिजा बना देंगे, नहीं OP सिंह जी? बिल्कुल सही कहा ताज जी। और कब से मीडिया को, विपक्ष को, सत्ता पक्ष को भी इंतजार था कि राहुल गांधी जी कब बोलेंगे, अपनी विद्वतापूर्ण भाषण का परिचय कब देंगे। और आज जब वो आए तो उसके पहले कांग्रेस ने प्रचारित किया कि जननायक राहुल गांधी जी कल संसद में दहाड़ेंगे। यह कब प्रचारित किया? जननायक राहुल गांधी जी दहाड़े। और देखिए जब स्टार्टिंग किया राहुल गांधी जी ने, बहुत अच्छे नेता, उन्होंने कहा कि आज मैं दिमाग से बात नहीं करूंगा, केवल दिल से बात करूंगा, दिमाग का प्रयोग नहीं करूंगा। तो उन्होंने दिमाग का जब प्रयोग नहीं किया तो भारत माता की हत्या हो गई, रामायण का ज्ञान भी दे दिया और फ्लाई किस भी कर दिया। और अगर कहीं दिमाग का प्रयोग करते तो इन सब सारी चीजों से वो बच भी सकते थे। हमारे समझ में एक बात नहीं आ रही है। अवतार जी, आप तो बहुत पुराने पत्रकार हैं, जब मैं पत्रकारिता करता था तो एक चीज हमारे समझ में नहीं आता था, धर्मनिरपेक्ष की कब कौन पार्टी किस तरह से परिभाषित करेगी, उसका अर्थ बताएगी, ये समझ में मेरे नहीं आता था धर्मनिरपेक्षता की। और आज हमारी समझ में ये बात नहीं आता, इंडिया, हिंदुस्तान, भारत की परिभाषा जो बताई जा रही है, वो भारत जो हजारों साल पूर्व आर्यभट्ट के नाम से जाना जाता था, आज भारत की परिभाषा बताई जाती है। और भारत और इंडिया का प्रयोग ऐसे किया जा रहा है जैसे लखनऊ में हजरतगंज सदर बाजार का प्रयोग किया जा रहा है। मणिपुर पर राहुल गांधी का उठाना बिल्कुल जायज था, मैं भी समर्थन करता हूं, विपक्षी दल के प्रमुख नेता है, उनको उठाना चाहिए। लेकिन क्या ये कहना उनको शोभा देती है कि भारत मां, पहले तो उन्होंने कहा भारत मां की हत्या हो गई, फिर कहा मां की हत्या हो गई, फिर कहा मेरी मां की हत्या हो गई, भारत मां की हत्या हो गई। क्या भारत मां मतलब इतना कमजोर है कि जो चाहे, जहां चाहे, जैसे चाहे उसका प्रयोग राजनीतिक कर ले, उसकी हत्या कर ले? आप ये कर, अरे आप मणिपुर पर उठाइए ना, मणिपुर पर जितना सरकार को घेरना घेरिए ना। आप क्यों रामायण का अल्प ज्ञान देना शुरू कर दिए? बराक ओबामा, पूर्व राष्ट्रपति अमेरिका ने एक पुस्तक लिखी थी और उस पुस्तक में लिखा था कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी अपरिपक्व बुद्धि के नेता। ये मेरी बात गलत निकल जाए, कल से इस्तीफा दे दूंगा। दूसरी बात, अभी इन्होंने खानदान की बात की, आप बताइए ना अमिताभ जी, जब सच बोलना होगा तो मैं देखता हूं सोशल मीडिया पर अमिताभ अग्निहोत्री की चलती है, मैं देखता हूं। क्या ये नकली गांधी नहीं है? ये कौन से गांधी परिवार के लिखते? राहुल नेहरू, इंदिरा नेहरू, सोनिया नेहरू, इटली से आके गांधी हो गई, सब जितने इटालियन पारसी कहते सब हो गए गांधी। आपको पता होना चाहिए कि गांधी जी के प्रपौत्र आज भी जिंदा है,
श्री कृष्ण कुलकर्णी ने राहुल गांधी को पत्र लिखा था कि राहुल गांधी जी, हमारे परिवार का गांधी शब्द मेरे परदादा का गांधी शब्द का इस्तेमाल करना बंद करिए। आज खानदान की बात हो रही है, क्यों नहीं बंद करते? शर्म आनी चाहिए। एक खानदान, ठीक है, ये भी तर्क है, ये भी तर्क है, ये भी तर्क है, भारत के सामाजिक जीवन के हिसाब से ये भी तर्क है। और भारत की व्याख्या राजनेता कैसे करते हैं वो छोटी बात है, क्योंकि राजनेता देश के पूरे परिप्रेक्ष्य में बहुत छोटी इकाई है ना। देश बहुत बड़ी चीज है, राजनेता तो उसमें मतलब पीनट्स बराबर भी नहीं। रुद्र विक्रम सिंह, ओपी सिंह और केबी त्रिपाठी साहब, सब लोग कथा में बैठे होंगे, कथा कराते हैं अपने यहाँ जरूर। क्या तारीख के लिए नई बात बताता हूं, हजारों साल से हम पंडित जी संकल्प कराते हैं। त्रिपाठी जी आप तो प्रोफेसर हैं, क्या जम्बू द्वीपे भरतखंडे आर्यावर्ते, फिर वो होते होते गाजियाबाद उत्तर प्रदेशे, गाजियाबाद नगरे, इंदिरापुरम क्षेत्रे, ठीक। वो उसका अर्थ मालूम क्या है? उसके अर्थ में जो काल की गणना है उसको अगर डिकोड करेंगे तो 1,00,000 वर्ष से ऊपर की गणना है। क्या ये पंडित जी को सोशल मीडिया वालों ने नहीं दिया था मंत्र? क्या इसलिए हम कहते हैं कि नूर की एक बूंद है जो सदियों से भाग, टाइम के परे है। और ये बहुत कॉमन बात है, किसी ने गौर नहीं किया। गौर करिएगा, गूगल में भी मिल जाएगा ये मंत्र तो संकल्प का। इतने कल्प, इतने मनवंतर सब उसमें है, दिन तक बताते हैं पंडित जी, ठीक। इसलिए भारत वहां से चला। खैर रुद्र विक्रम, मैं जो बात कही त्रिपाठी जी ने, मुझे वो जवाहरलाल जी का पूरा कोटेशन याद है। क्या उन्होंने केवल स्त्री पुरुष नहीं कहा, उन्होंने कहा ये पेड़ पौधे नदी पत्थर सब कुछ, खेत फसल सब मिला के और स्त्री पुरुष बच्चे मिला के भारत माता बनती है, पंडित जी ने कहा, ठीक। एक फिलोसॉफिकल इंटरप्रिटेशन था भारत माँ का, ठीक, अच्छी बात है। लेकिन हम देखते हैं कि किसी ने कहीं पेड़ काट के जला दिया, ठीक, नदी में कूड़ा डाल दिया, हिंसा कर दी, व्यक्ति ने व्यक्ति को नुकसान पहुंचा दिया। पंडित जी की उस कसौटी को अगर हर वक्त जहन में रखेंगे तो हम हर बार ही लिखेंगे भारत मां की हत्या हो गई। क्या जितने थानों में केस दर्ज हो रहे हैं, जितने एनजीटी में मुकदमे चल रहे हैं, सब में ये लिखा जाए कि भारत माता की हत्या हो गई, भारत माता को मार दिया। हमको मानना पड़ेगा ना, भारत माता इज समथिंग डिफरेंट। रुद्र विक्रम, या कल से अदालतें फिर ये लिखेंगी गुड्डू ने पप्पू को गोली मारी, क्या लिखा जाएगा? गुड्डू ने भारत माता को गोली मारी। देखिए अमिताभ जी, इसमें मुझे लगता है कि राहुल गांधी जब बोल रहे थे तो जो महिलाओं का जो वीडियो आया था हम सबने देखा, जो कि सबने, मेरे ख्याल से मुझे लगता नहीं कि हिंदुस्तान का कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसने उसकी भर्त्सना नहीं की होगी, या फिर हिंदुस्तान का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो ऐसा चाहता है कि हम ऐसे परिवेश में, ऐसे समाज में हम लोग रहें। मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी सांकेतिक रूप से उस बात को कहना चाह रहे थे, और उस बात को कहते कहते उन्होंने ऐसा कहा जो कि जो लोकसभा स्पीकर थे उन्होंने भी इस बात को, उन्होंने उनको टोका कि आप जो है शब्दों की मर्यादा का ख्याल रखिए, भारत माता हम सबकी माता है। तो जब आप उन पे टिप्पणी कर रहे हैं, आप उनको सांकेतिक रूप में कुछ बोल रहे हैं, तो उस पे आप लोकसभा, आपने जब देखा होगा प्रोसीडिंग, तो लोकसभा स्पीकर ने उस बात को टोका भी था। लेकिन देखिए बिल्कुल मैं फिर उसी बात को कहूंगा कि जो राहुल गांधी जी के आसपास के जो लोग हैं, जो उनको भाषण लिखने में या भाषण उनको देने में मदद करें, सारे नेताओं के लोग भाषण लिखते हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, सारे नेताओं के भाषण लिखने वाले लोग हैं, सारे लोग नेताओं के इनपुट देने वाले लोग हैं। तो राहुल गांधी जी ने, मुझे लगता है कि सब कुछ कर लिया है, उन्होंने देश भ्रमण कर लिया, देश को जान लिया, वो पहले से बहुत ज्यादा परिपक्व नेता दिखते भी हैं, उनके आचरण में भी दिखता है, बोलचाल में भी दिखने लगा है। मुझे लगता है कि बस उनको एक और काम करने की जरूरत है कि जो इनके आसपास के जो अपने लोग हैं, जो मुझे लगता है वामपंथी विचारधारा के लोग हैं, ज्यादातर लोग,
उनको या ऑक्सफोर्ड से पढ़ के उनके ठीक। साथ जो लोग आए हुए हैं ठीक उनको है। एक बार उनको verify की टाटा बाय जरूरत बाय है कि करके शायद वो- केवी त्रिपाठी जैसे लोगों को रखना होगा जो देश को जाने समझे। हो जी हो मैं सकता एक है। बात कहता हूं, त्रिपाठी जी आपके पास आऊंगा। ऋग्वेद ने कहा एक सूक्त में हजारों साल पहले, उसका अनुवाद है हिंदी में कि भूमि माता है, मैं इसका पुत्र हूं। कहा ना कि पृथ्वी माता है, हम इसके पुत्र हैं। जब हम 300 मीटर के प्लाट की बाराबंकी में रजिस्ट्री कराने जाते हैं तो कोई ये बोलता है बेहुदा के हम माता की रजिस्ट्री कराने आए? नहीं ना, नहीं ना। सेंस में इस्तेमाल होती है, होता है कहीं कि नहीं होता है मित्र? नेहरू जी ने कहा था, अच्छी बात है, उसका सम्मान। ऋग्वेद ने कहा, नेहरू जी क्या, ऋग्वेद ने कहा, हम उसका सम्मान करते हैं। लेकिन क्या हम उसमें ये लिखेंगे त्रिपाठी जी? जी अमिताभ जी, ये बड़ी रपटीली रहा है राजनीति की। इसमें कॉमा फुल स्टॉप में करियर खत्म हो जाता है गलत लग जाए तो। त्रिपाठी जी गलत कहा मैंने? बिल्कुल सही। जमीन हमारी, पृथ्वी हमारी माता है, मैं पुत्र हूं, ये हजारों साल पुराना ऋग्वेद का सूक्त है। लेकिन कोई माइकालाल तहसील में लिखवा सकता है कि हमने 300 मीटर माता का बैनामा कराया या पावर ऑफ अटर्नी दे दी माता की? बाप रे बाप, सोच के लग रहा है कि पाप हो जाएगा। नहीं नहीं त्रिपाठी जी। जी अमिताभ जी, आप सुधी पत्रकार हैं, सारी चीजों को समझते हैं, लेकिन व्याख्या करने का भी एक तरीका होता है। जैसे आपने कहा कि हर मुकदमे में लिखवाया जाएगा भारत, भाई मुकदमे में नहीं लिखवाया जाएगा, लेकिन ये सेंस तो आता है ना। हम अपनी रजिस्ट्री जरूर जमीन की कराते हैं, क्या जमीन की पूजा नहीं करते हैं? क्या वो सम्मान हम नहीं देते हैं पृथ्वी को? हम सनातन को मानने वाले लोग हैं और उसी तरह से सम्मान देते हैं। यदि जमीन पे कुछ भी होता है तो हम ये कहते हैं कि हाँ हत्या हुई है, हमारे संस्कारों की हत्या हुई है। लोकतंत्र की हत्या और संविधान की हत्या कहने का अर्थ क्या है? क्या वो मार दिया जाएगा? वो तो एक किताब है, डॉक्यूमेंट है, अगर जो इतनी सरल व्याख्या पे जाएंगे। दरअसल शब्दों के भाव का भी मतलब होता है। भारत माता की हत्या का अर्थ है कि जिस भारत की जनता को हम जय जयकार करते हैं, जिस भारत की हम जय जयकार करते हैं, जिसका जय घोष होता रहा है, आज उस पर चोट हो रही है। और राहुल जी ने उसी को कहा है, राहुल जी ने कुछ गलत नहीं कहा है। भारत माता की हत्या, भारत माता का चीरहरण क्या पूरी दुनिया नहीं देख रही है? क्या हर तरफ, अभी आपने हरियाणा में देखा, नूह में जिस तरह की हिंसा हो रही है, जिस तरह से कार्यवाहियां हो रही, जो पूरे उत्तर पूर्वोत्तर का हाल हो रखा है, हर जगह इस तरह की घटनाएं कहीं ना कहीं यही संकेत दे रही हैं। बात तब, तारिक खान आपके पास आ रहा हूं, आपकी बात यानी आपसे मतलब राहुल गांधी कांग्रेस की बात में वजन कम है, पूछिए कैसे? तारिक खान आप सुनिएगा, ये सवाल आपसे है। मैं बिल्कुल तराजू दुरुस्त कर दूंगा, कांटा बीच में, बिल्कुल ना इधर ना उधर। क्या राजस्थान में एक 14 साल की बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ, उसके बाद भट्टी में उसको रोस्ट करके राख बना दिया, ठीक? बीभत्सतम घटना है, नैना साहनी को याद दिलाता हमको। फिर हमारे अंदर ही नैतिक साहस होना चाहिए कि हम कहें कि राजस्थान में भी भारत माता की हत्या कर दी गई, तब तो बात में वजन होगा। समोसा पसंद है, कचौड़ी थू थू थू, ये नहीं चलेगा भैया ना। तारिक खान, वहां भारत माता प्रसन्न होगी क्या? आपकी बात, ये तराजू बराबर क्यों नहीं रखते हैं? अगर आपको फिसलने का शौक है तो इतनी महारत हासिल करिए, जैसा नट, जैसा होता है ना कर्तव्य दिखाने वाले रस्सी पर चल लेते हैं, क्या उतनी सलाहियत पैदा करिए तो खेलिए शब्दों से। तारिक खान साहब, वरना ये सवाल जो स्मृति ने उठाया, स्मृति ईरानी ने, ये सवाल लोग देश में भी उठाएंगे कि राजस्थान में जो घटना घटी वो भी लोमहर्षक है, जिंदा शरीर को भट्टी में डाल दिया। तारिक खान, तब क्या करेंगे हम, क्या उत्तर देंगे? देखिए, ये चीजें कहीं भी होती हैं
तो उसकी जितनी ज्यादा से ज्यादा बड़े शब्दों उसकी निंदा होनी चाहिए, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे बंगाल हो, चाहे हरियाणा, कोई भी स्टेट। स्मृति ईरानी के सवाल वापस बनता है, उनका भी सवाल जायज है, लेकिन वापस भी ये बनता है कि जहां डबल इंजन लगा है और दोनों ड्राइवर बीजेपी के हैं, वहां ABCD क्या स्टेप्स है आपके, है ना। ये अमृत काल चल रहा है। अमृत काल के नए भारत में आपकी बात बिल्कुल मानकर कि ये घटना जो राजस्थान में हुई है उसकी जितनी निंदा की जाए कम है। समाजवादी पार्टी या समाजवादी लोग उसको गलत कहते हैं और सख्त के सख्त कार्रवाई उनके खिलाफ होनी चाहिए। और ऐसी कई घटनाएं कई प्रदेश में है जो गैर बीजेपी शासित हैं। इस बात को मान के आगे बढ़ना चाहिए। अमृत काल के नए भारत में फ्लाइंग किस होना असामाजिक है और नग्न अवस्था में महिलाओं को घुमाना सामाजिक है। क्या इस परिभाषा को हम कंसीव करें, अपने अंदर लें कि यह अमृतकाल का नया भारत बन रहा है, जिसके ऊपर पार्लियामेंट में चर्चा कराने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ। 6000 FIR का क्या होगा, कोई तैयार नहीं हुआ। 1 महीने तक 0 FIR कन्वर्ट नहीं हुई, बताया नहीं जी। क्यों नहीं बताया भाई? हरियाणा में एक 19 साल के बच्चे को मार डाला मस्जिद में जाकर, क्यों नहीं बताया भाई? वो हिंदू था मुसलमान था ये पहले पूछेंगे। आदमी था, इंसान था भाई। भारत उसी माता का बेटा जिसको जवाहरलाल नेहरू ने परिभाषित किया कि सब बेटे हैं उसके, सभी बेटे उसके बराबर हैं। वो बेटा चाहे मणिपुर में बैठा हो, चाहे कश्मीर में बैठा हो, चाहे बंगाल में बैठा हो, वो बेटा हो चाहे बेटी हो, सब बराबर है जी। तो अगर उनकी हत्या हो रही है और इस बात को कहा जा रहा है कि भैया इंजन चला रहे हो आप, इंजन है ना डबल इंजन, उसके ड्राइवर आप हो, तो भैया पीछे डब्बे सब गिरे जा रहे हैं, जरा देख लो। तो ठीक आप तारिक हो खान, ठीक है। मैं ओपी सिंह के पास अब रुकना होगा दोस्त, मैं ओपी सिंह के पास चलूं, लेकिन एक बात कहूं, डबल इंजन है, ट्रिपल इंजन है, सिंगल इंजन है, खराब इंजन, अच्छा इंजन, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, अपराध अपराध है, उसको कह के ड्रामेटाइज मत करिए। ठीक, अशोक गहलोत बरी हो जाएंगे कि जी हमारे पास सिंगल है इंजन है, हम हमसे ना कुछ कहो। ममता जी बोले आपको बरी बेल दे दी, क्यों? बोले आप सिंगल इंजन हो। किसी बात कर रहे हो? डबल और ट्रिपल का कोई अर्थ नहीं। मूल प्रश्न है कि भारत में जहां भी अपराध हो रहा है हमारा नपना एक है कि नहीं। समाजवादी पार्टी इसलिए भी बोल पा रही है कि उत्तर प्रदेश में उसकी सरकार नहीं। उत्तर प्रदेश में उसकी सरकार होती तो वो भी वही बोल रही होती जो ममता जी बंगाल में बोल रही है, या मणिपुर का चीफ मिनिस्टर मणिपुर में बोल रहा है और राजस्थान का चीफ मिनिस्टर राजस्थान में बचाव कर रहा है। ठीक ना? हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है दोस्त। ठीक, ने हम घटनाएं बता देंगे। जब बीभत्सतम घटनाएं हुई तो क्या सरकारों ने रिस्पॉन्ड किया? तो तब नहीं। आप केवल इसलिए साधु बन सकते हैं इस समय, कुछ समय के लिए, कि आप सरकार में नहीं है, इंडिया में है, गठबंधन में है, लेकिन सरकार में नहीं है। तो आपने कह दिया सबको एक नपना से नापें। लेकिन यह बात आपका गठबंधन नहीं बोल सकता कि ममता, अशोक गहलोत, नीतीश कुमार सबकी निंदा का प्रस्ताव पारित कर दे। गठबंधन नहीं कर सकता। यही हिपोक्रेसी है, बस इतनी की बात है। मैं मणिपुर की निंदा करता हूं, लेकिन मैं साथ में फिर राजस्थान की भी करूंगा। ठीक, यही अंतर है। ओपी सिंह जी, मसला फिर वहीं आकर खड़ा हो जाता है कि शब्दों की बाजीगरी को छोड़ दीजिए, किसी के पास व्याकरण की समझ कम है, शब्दावली कम है, फिसल गया, ठीक है। लेकिन मूल विषय है कि भारत का कोई भी भूभाग हो, वहां ऐसी स्थिति परिस्थिति क्यों निर्मित हो, वहां शासन किसी का हो, इंजन किसी का हो, इससे मुझे कोई मतलब नहीं, स्टेशन किसी का हो, क्या? इसीलिए मैंने पहले दिन लिखा था कि राज्य के मुख्यमंत्री को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। ये व्यक्ति कुर्सी पर बैठने लायक नहीं। क्या पहली प्रतिक्रिया थी मेरी। ओपी सिंह जी, ये घोर माठा क्यों? राहुल ने गलत बोला, चलो मान लेते हैं। क्या? जिसकी हिंदी इतनी अच्छी, जितनी अच्छी उतना अच्छा बोल लेगी, छोड़ो। क्या? लेकिन मूल प्रश्न तो फिर वही खड़ा है। हरियाणा में अगर अव्यवस्था फैलती है तो मेरी निगाह में मनोहर लाल खट्टर जिम्मेदार है।
मणिपुर में अव्यवस्था फैलती है, मणिपुर का सीएम जिम्मेदार है, बंगाल में फैली तो ममता जी जिम्मेदार, राजस्थान में फैली तो अशोक जी जिम्मेदार। इस सिद्धांत से रंच मात्र समझौता नहीं कर सकता मैं। ओपी सिंह जी। अवतार जी बिल्कुल सही कहा, मणिपुर की जो घटना घटी है उसके हम जिम्मेदार हैं। हमारी राज्य सरकार भी जिम्मेदार है और केंद्र की भी सरकार जिम्मेदार है। यह नैतिक जिम्मेदारी है हमारी। और जो हरियाणा में घटना घटी उसके भी हम जिम्मेदार हैं, हम उसको स्वीकार करते हैं। मणिपुर की घटना पर हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी ने भी इसको स्वीकार किया था और निंदा किया था और कहा था। लेकिन घटनाओं को तरह तरह से परिभाषित किया जाए। एक बात मैं कहना चाहता हूं, आज फिर भारत माता की बात आ रही है। भारत माता की हम कल्पना क्या करते हैं कि वो एक जीती जागती आत्मा की तस्वीर है, जिसकी रक्षा करने के लिए हजारों साल से इस देश के नागरिक अपने प्राणों की आहुति देते आ रहे हैं और आज भी आहुति देने को तैयार है कि हम अपनी भारत माता की भूमि का एक टुकड़ा भी दुश्मन के पैर के नीचे आने नहीं देंगे। देश बर्दाश्त नहीं करेगा, भूखों मर जाएगा, बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन अगर देश पर कोई आंच आएगी तो ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा। हम क्या कहते हैं? आत्मा। और इसीलिए जब हम कहते हैं कि भारत माता एक जीती जागती तस्वीर इस देश के नागरिक मानते हैं, तो तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले कभी भारत माता की जय बोलते ही नहीं, वंदे मातरम गाते ही नहीं। आपने सुना हो तो हो सकता है सुना। अब रही घटना मणिपुर की, हम इसे स्वीकार करते हैं, भारत मां की हत्या हो गई। तो भैया 1989-90 में कश्मीर में लाखों कश्मीरी पंडितों की हत्या हुई, महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ, घर बार छोड़ के 5 लाख कश्मीरी पंडित शरणार्थी हो गए, छोड़ के चले गए। तब भारत माता की क्या कहा जाएगा? हत्या नहीं। 1984 में दौड़ा दौड़ा करके सिखों की हत्या हुई तो क्या कहेंगे? भारत मां की हत्या हो गई। 1975 में देश में जब इस देश के नागरिकों पर इमरजेंसी लागू किया गया तब हम क्या कहेंगे? भारत मां की हत्या हो गई। और राजस्थान की आपने चर्चा किया, आपको याद है किसी का ट्विटर INDIA आके किसी नेता का ट्विटर आपने पढ़ा कि यह बहुत बड़ी घटना घटी है? वहां भारत मां की हत्या नहीं होती। पश्चिम बंगाल में एक छोटे से चुनाव में 70 लोगों की हत्या हो जाती है, 250 लोग घायल हो जाते हैं। ये 2 तरह की परिभाषा क्यों चलती है? अगर हम मणिपुर की घटना पर जो है भारत मां की हत्या कर रहे हैं, आप जो है नूह की घटना पर हत्या कर रहे हैं, तो ये जितना मैंने बताया है ये क्या है? कैसे परिभाषित करेंगे? भारत की परिभाषा बदल गई, घटनाओं की परिभाषा बदल गई और हमारी संवेदना भी मर गई संवेदना। आप भले बोलिए चैनल पर, हम बधे हुए हैं, हम नहीं निंदा कर सकते, हम राजस्थान पर नहीं ट्विटर चला सकते क्योंकि वहां INDIA है और वो लोग इकट्ठे हैं जिनको एक दूसरे ने जेल में भेजा, एक दूसरे की सरकार को बर्खास्त कर दिया, एक दूसरे की सरकार को परास्त कर दिया। भाजपा ने नहीं चारा जेल में भेजा, चारा घोटाले में भेजा था। पवार की सरकार हमने बर्खास्त नहीं की थी। केजरीवाल जो ठीक है, ठीक है, वो भी सरकारों के बर्खास्तगी का विषय ठीक है 2024 का सेमीफाइनल है, ये भाजपा नहीं बोल रही। ठीक है ओपी सिंह जी, आप 2 तरह की परिभाषा क्यों? आप करिए निंदा, हमारी जितनी निंदा हो सकते करिए, हमारी जिम्मेदारी दीजिए, लेकिन 2 परिभाषाएं नहीं हो सकती घटनाओं। यहाँ डबल इंजन, यहाँ सिंगल इंजन, यहाँ ममता दीदी, यहाँ गहलोत भैया, यहाँ जो है फलाने। अरे क्या ठीक ओपी सिंह जी, अभी रुकना होगा। बात आई, ठीक है ओपी सिंह जी, कह रहा है कि हम भाग रहे हैं। मैं फिर दोहरा हूं, हमारे गृह मंत्री, ठीक है ओपी सिंह जी, मणिपुर में जो हुआ, मणिपुर में क्यों नहीं? उस पर पहली टिप्पणी मेरी थी कि मुख्यमंत्री को जाना चाहिए। इसके बाद अब कहता हूं, नहीं तो आक्षेप लग जाएगा तुरंत। मणिपुर के वीडियो के कुछ ही दिनों बाद बिहार के एक जिले से एक घटना आई, महिला को पकड़ा, उसके वस्त्र फाड़ दिए, निर्वस्त्र करके पूरा गांव पीछे पीछे पत्थर मारता हुआ और महिला आगे आगे पूरे गांव की परिक्रमा कराई।
ये दृश्य मणिपुर से अलग था क्या? मणिपुर में तो इंसर्जेंसी का मसला भी है, बिहार में तो इंसर्जेंसी नहीं है। वहां तो AK-47 नहीं लूटी गई, बिहार में नहीं लूटी गई ना सरकार से। मणिपुर में तो 6000 अत्याधुनिक हथियार ही लूट ले गए वो लोग। बिहार में तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। स्त्री की गरिमा में भी फर्क होगा इंजन के हिसाब से? नहीं, मां और मां में फिर फर्क नहीं हो सकता। तारिक खान, ये बड़ी कठिन है डगर पनघट की, ध्यान रखिए, तलवार की धार है और इसमें सच बोलने के लिए राजनीति छोड़नी पड़ेगी दोस्त। राजनीति वाला बोलेगा तो नौकरी से निकाल दिया जाएगा, पार्टी बाहर कर देगी कान पकड़ के। क्या कहेगी इनसे हमारा कोई लेना देना नहीं, इनकी राय व्यक्तिगत थी क्या? वहां लोकतंत्र मजबूत हो रहा है, ये समझ नहीं पाए क्या? सच्ची बात है। आप सब मेरे मित्रों, हम सबकी व्यथा जानते हैं, सबकी व्यथा। रुद्र, एक बात आ रही है भारत माता, ये शब्द मुझे बहुत आकर्षित करता है, आनंदित करता है, रोआ रोआ मेरा खिल जाता है। पता नहीं किसने कहा था, ये बात ठीक थी। हम भारत माता को जीवंत स्वरूप मानते हैं क्या? उसको नक्शा नहीं मानते, मैप, जियोग्राफिकल मैप नहीं मानते उसको क्या? और शायद ऐसा भी शायद हम अकेले होंगे जो माता का स्वरूप देखता है अपने देश के भूभाग में क्या? मैं INDIE की बात नहीं कर रहा, बवाली हर तरफ है, लेकिन भारत माता का विषय आया बार बार। आज राहुल जी ने उठाया, कहा आप देशद्रोही हैं, आपने भारत माता की हत्या की। एक बड़े नेता, तारिक खान साहब आपकी पार्टी के एक बड़े नेता, छोटे नहीं, वक्ता प्रवक्ता नहीं, जो हुकूमतें हिंदुस्तान, जो हुकूमतें उत्तर प्रदेश चलाते रहे सपा के शासन में, एक बड़े भूभाग में उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री कोई रहा हो, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश के CM वही माने गए क्या? क्या उनके ऊपर इस बात का मुकदमा नहीं चला भारत माता को डाइन कहने का? रुद्र विक्रम सिंह, देखिए, ये मुझे लगता है कि चलिए कम से कम एक बड़ी अच्छी बात है कि कम से कम भारत को माता, इंडिया में जो आप बता रहे थे कि तथाकथित जो INDA ग्रुप है, बहुत सारी पार्टियां होंगी जो शायद ये मानने को तैयार भी नहीं होंगी कि हम भारत को माता माने, क्योंकि विवाद तो सिर्फ इसी बात का होता। अभी आपने देखा कुछ दिन पहले, हालांकि वो INDA ग्रुप के सांसद नहीं थे, लेकिन अभी कुछ दिनों पहले उत्तर प्रदेश की घटना है कि भारत माता की जय को एक पार्टी विशेष का कार्यक्रम मान लिया जाता है कि नहीं, एक पार्टी विशेष का कार्यक्रम कर दिया गया। और मुझे जो लगता है, देखिए, मुझे जो समझ में आता है कि राहुल गांधी जी ने भारत माता को ही यहाँ पे कह के ऐसा क्यों मणिपुर की घटना को सांकेतिक रूप से समझाने की कोशिश की, क्योंकि आप एक जो संघ है उसकी भी जो प्रार्थना है, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे त्वया हिंद भूमे सुखम वर्धितम, वो भी इसी बात को इंगित करती है कि भारत को माता मानती वो लोग प्रार्थना करते हैं। एक भारतीय जनता पार्टी, जो लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है भारत को मां मानती है, संघ के जितने भी कार्यक्रम होते हैं वो सबसे पहले भारत माता की पूजा अर्चना से ही होती है। तो मैंने जो कहा कि देखिए, एक जो विचारधारा राहुल जी के साथ लगी हुई है, जो उस बात पर फोकस करती है, उस बात को जो भारत की मूल विचारधारा है, जो भारत की मूल विचारधारा को खंडित करने का जो प्रयास करते हैं लोग, वो लोग जो राहुल जी के आसपास हैं, उनको राहुल जी को अब दूर जाना पड़ेगा, अन्यथा इस तरीके के बयान वो देते रहेंगे, इस तरीके के बयान देकर वो फंसते रहेंगे। और जो उन्होंने, वाकई में इसमें कोई दो राय नहीं कि पिछले 3-4 सालों में राहुल जी ने अपने आप को बहुत मजबूत किया है, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, राजनीतिक रूप से, लेकिन वो इन कमजोरियों की वजह से जो इन बयानों में फंस जा रहे हैं, उनको इससे उबरना पड़ेगा। जी, ठीक बात है। तारिक खान, एक छोटी टिप्पणी आपसे लूंगा, एक टिप्पणी त्रिपाठी जी से लूंगा। बात वहीं आके खड़ी हो जाती है कि राज्य कोई हो, इंजन उसमें पुराना लगा हो, नया हो, कोयले वाला हो, भाप वाला हो, बिजली वाला हो, इससे कोई, पेट्रोल डीजल वाला, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कानून का इकबाल हर राज्य में दुरुस्त रहना चाहिए, और जहां दुरुस्त नहीं वहां की हुकूमत उसके लिए जिम्मेदार नहीं। इतनी सी बात खत्म हो गई, कहानी पूरी। इसमें रार क्यों?
रार इसलिए कि हमारे लला को कुछ ना कहियो, तुम्हारा लला चोर है। लड़ाई यहां से है तारिक खान। जो चोर है वो चोर है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर एक समस्या समझिए जी, क्या कट्टम काट वाला खेल चल रहा है क्या? 87 सिख दंगों की बात की तो तब के दंगे अब के दंगे काट दिया क्या, बराबर कर दिया क्या? इक्वलाइजर गेम चल रहा है क्या? बीजेपी के प्रवक्ता से सवाल है, क्या लोगों की अब बताएंगे 2017 के पहले वाले वक्त में चले जाएंगे? कट्टम काट वाला खेल चल रहा है क्या? एक बच्चे ने छोटे बच्चे को ऐसे मार दिया तो मां ने बुलाया कि लो तुम भी मार लो, बराबर हो जाए। आपको बड़ा मैंडेट दे रही है हिंदुस्तान की जनता, बड़ा मैंडेट दे रही है और सुरक्षा के ही नाम पे दे रही है। हमको भी मैंडेट दे रही है मगर थोड़ा सा कम दे रही है, कह रही है विपक्ष में बैठो। हाँ तो 84 वाले से कट गया, गुड़गांव वाला काट दो, बराबर कर दो। तब 30 मरे थे, अब 20 ही मार दिया, लेकिन मार दिया भैया, हमने भी बराबर कर दिया, काट दिया सब कुछ। गुजरात से काट दो और करा के काट दो, फिर और एक दंगा करा देना, उसको मुजफ्फरनगर से काट देना। ये तरीका है क्या? इसीलिए मैंडेट पा रहे हो आप। ठीक है बड़ा तारिक मैंडेट खान, पा ठीक रहे हो। है, याद ठीक है तारिक खान, अभी रुकना, याद उससे समय कम है, आगे आपके बात। केबी त्रिपाठी जी, वही मसला तो मुझे हम आगे बात। मुजफ्फरनगर दंगे में त्रिपाठी जी याद दिला दी तारिक खान ने। मुजफ्फरनगर वाला दंगा, नहीं अभी रुक जाओ भाई, ये रुको, मैं तो प्रैक्टिकल बात करता हूँ, हिपोक्रेसी मेरी कभी रुचि नहीं रही, इसीलिए लोग मुझसे नाराज रहते हैं। त्रिपाठी जी मुजफ्फर, रुको भाई तारिक, मुजफ्फरनगर दंगे में अखिलेश यादव के समय में दंगा हुआ, ठीक? सोनिया, अरे रुको बाबू रुको, आ गई आपकी बात, अच्छे से रख दी, रुको तो। त्रिपाठी जी आप ही पूछ रहे हैं, सोनिया जी वहां गई दुख बांटने, क्या क्या बांटने? दुख। उतनी बड़ी नेता को केला सेब बांटने जाएंगी नहीं शिविर में, दुख बांटने गए क्या? 2 शिविर लगे थे, मैं गया था मुजफ्फरनगर दंगा कवर में, इसलिए पता है। एक में जो जाट घायल हुए थे, कष्ट पाए थे, बेघर हुए थे वो, और एक में जो मुस्लिम घायल हुए थे, कष्ट पाए थे वो, ठीक? कांग्रेस की अध्यक्षा, कांग्रेस की सबसे बड़ी लीडरान श्रीमती सोनिया गांधी जी केवल मुस्लिमों के शिविर में गईं और वहीं से होकर लौट आईं। उनको एक आध त्रिपाठी जी जैसे लोगों ने दुस्साहस किया भी कि मैडम उधर भी, बोलो कीप क्वाइट, क्या ऐसे तराजू बराबर रहेगा? ऐसे भारत माता खुश होगी? त्रिपाठी जी अमिताभ जी, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि इससे भारत माता खुश होंगी। भारत माता ऐसी हर इंसान से आहत होती हैं, लेकिन निश्चित तौर पर हमें यह भी देखना होता है कि जब 2 धड़े होते हैं तो दुख किसका भारी है, दुख किस पे भारी पड़ रहा है, ऐसी भी स्थितियां बनती हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी सदैव सबके साथ खड़ी रही है और सभी भारत माता के बेटे हैं और सबको लेकर चलती रही है। जहां आप एक ऐसा नैरेटिव बता रहे हैं, ऐसा कतई मैं स्वीकार नहीं करता हूं कि ऐसा किया गया, लेकिन हाँ निश्चित तौर पर जो दुखी होगा, जो पीड़ित होगा, उसके साथ मजबूत को खड़ा होना चाहिए। तो हमारी पार्टी सदैव उनके साथ। मैं ठीक है, आपकी बात सिर माथे, आप मेरे भाई हो, तो ओपी सिंह जी 30 सेकेंड आपको मिलेंगे। एक बात कह दूं, आपकी फार्मूला मान लेता हूं, बल तो आप तराजू लेके चले थे कि किसका दुख भारी है, मुसलमान का कि जाट का, ठीक? मान लो आपने तौल लिया कि भाई मुसलमान का भारी है, वहां आधा घंटा दे देते, 15 मिनट जाट को दे देते। नहीं, आपकी बात भी रह जाती, हमारी बात भी रह जाती। आपने तो बिल्कुल ही, यही समस्या है। खैर ओपी सिंह जी, बिना किंतु परंतु के, बिना किसी उसके, इतने लंबे समय तक अगर मणिपुर में हिंसा चल रही है तो उसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, और उस जिम्मेदारी लेने से भी देश का भला कम, देश राजनेताओं को उससे अच्छा लग सकता है, लेकिन मुझे नहीं। मेरी इच्छा ये, मेरी मांग ये कि मणिपुर में शांति किसी भी कीमत पर बहाल क्यों नहीं हो रही। लाख टके का सवाल ये, राहुल गांधी क्या कह रहे और स्मृति ईरानी क्या कह रही, छोड़ो, किसने किसको आंख मारी, किसने किसको झप्पी दी, किसने किसको चुम्मी दी, मेरी रुचि नहीं। 35 लाख की आबादी वाला प्रदेश, जितने पता लगा नोएडा गाजियाबाद में आदमी रहता है, कुल उतरा भी आदमी वहां नहीं, और
अब 90 दिन से ज्यादा हो गया, मामला चल ही रहा। बोले जी ये कुकी भी नहीं मान रहे, बोले जी मैतई भी नहीं मान रहे, और बवाल चल रहा है, थाने में असला भी लूट रहे हैं। ये तो स्वीकार नहीं हो सकता। नहीं, बिल्कुल अमिताभ जी, आपने सही कहा। जो आपकी मंशा है वही देश की भी मंशा है और सरकार की भी मंशा है। जब से ये घटना घटी है, हमारे गृह मंत्री स्वयं मणिपुर गए, गृह राज्य मंत्री गए, बराबर वहां पर सेना तैनात की गई है और धीरे धीरे वहां पर शांति बहाली का प्रयास किया जा रहा है। वहां की सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो रहा है। 3 महिला जजों की जांच की कमेटी बनाई गई है। ऐसा नहीं है कि सरकार चुपचाप बैठी, कहीं भी आप देखिए ना, इस देश के अंदर सीमा पर देख लीजिए, कश्मीर में देख लीजिए, इस देश में अगर हम कश्मीर में शांति ला सकते हैं, सीमा पर दुश्मन को हम चुप करा सकते हैं, तो मणिपुर में क्या है? हमारी भी पार्टी की तरफ से जांच हो रही है और उसमें पूरा प्रयास हो रहा है कि जितनी जल्दी हो सके वहां शांति बहाली हो और शांति बहाली का प्रयास पूरा किया जाए। मेरा निवेदन देश की तरफ से ये कि मणिपुर के लिए जो कुछ भी करना हो वो किया जाए, निर्णायक फैसले लिए जाएं जो उदाहरण बन जाएं भविष्य के लिए। समझाइश से बात बनती है तो समझाइश का इस्तेमाल कीजिए, और दंड विधान से बात बनती तो दंड विधान का इस्तेमाल होना चाहिए। लेकिन ये स्थिति अस्वीकार्य है। बोले आज कुकी ने आग लगा दी, बोले कल मैत्री ने आग लगा दी। क्या चल रहा अभी? ये बंद होना चाहिए, ये नहीं चलेगा। आर्मी लगानी तो आर्मी लगे, सरकार नहीं कर पा रही है तो सरकार बीच से हटे, राष्ट्रपति शासन के अधीन मणिपुर चले, सीधे केंद्र उसको हैंडल करे, लेकिन शांति होनी चाहिए। हमको याद है, मैं पार्टीबाजी में जाना नहीं चाहता। असम की क्या स्थिति थी? इंदिरा जी की हुकूमत थी, 6-6 महीने असम बंद रहता था, 5000 लोग मारे गए थे, चुनाव हुआ था। क्या वैसी स्थिति हम क्रिएट करना चाहते हैं? मैं तब भी उसके खिलाफ था, आज भी मणिपुर में जो हो रहा है उसके खिलाफ हूं। मुझे चुनाव तो नहीं लड़ना कि इधर गोल गोल करूं उधर गोल गोल ना करूं। अपने घर रहो, अच्छा लगे तो ठीक, बुरा लगे तो आगे से भाई बात मत करना, नाराज रहना। लेकिन ये काम बंद होना चाहिए। और इसी के साथ मैं उतनी ही जोरदारी से ये भी कहूंगा, मुझे वो लोग पाखंडी लगते हैं जो दूसरे दल के द्वारा शासित राज्य सरकार में छत पर खड़े होकर चिल्लाते हैं और अपनी राज्य सरकार में जब अपराध, जघन्यतम अपराध हो जाए तो रजाई ओढ़ के सो जाते हैं। वो पाखंडी हैं, वो देश के साथ न्याय नहीं करते, वो धूर्त हैं। नपना एक होना चाहिए। एक उदाहरण देता हूं। बात मेरे एक नौजवान साथी तारिक ने जो बात कही वो ठीक है, उसने इमोशन में उन्होंने कही, लेकिन वो बात तर्क की कसौटी पर ठीक नहीं। इतिहास केवल लाइब्रेरी में रखने की चीज नहीं, इतिहास वर्तमान के साथ टैग होकर चलता है तो हम भविष्य के लिए सुधारात्मक कदम उठा पाते हैं। इसलिए इतिहास जरूरी है। लाइब्रेरी के लिए केवल ये थोड़ा कि इम्तिहान पर्चा आएगा, नहीं ना। हमको पता होना चाहिए औरंगजेब ने क्या अत्याचार किया, ताकि फिर कोई औरंगजेब बनने की कोशिश करे तो हम अलर्ट हो जाएं। हमको पता होना चाहिए इमरजेंसी किन परिस्थितियों में लगी। कट्टम कट्टाई नहीं चल रहा मेरे दोस्त, नहीं, मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन इतिहास चलेगा। एक बात कहता हूं, सारे लोग उत्तर प्रदेश से जुड़े हैं। 43 साल बाद, जब पहले बाद नहीं, तारिक खान जन्मे नहीं होंगे, रुद्र भी शायद नहीं जन्मे हो, त्रिपाठी जन्मे हो या ओपी सिंह जन्मे हो, क्या एक दंगा हुआ था, छोटा मोटा नहीं, एक आधा दर्जन नूह, तारिक खान आप गौर से सुनिए, आधा दर्जन नूह इज इक्वल टू मुरादाबाद दंगा, राइट? आधा दर्जन भी कम बताया, 1 दर्जन भी हो सकता है, क्या जैसा लोग बताते हैं। 43 साल वो रिपोर्ट पर सरकारें आई, वो उस पर मूंगफली रख के खाती रही, क्या?
रिपोर्ट तक स्वीकार नहीं की कैबिनेट में, रिपोर्ट तक नहीं रखी विधानसभा में, कार्रवाई छोड़ो। क्यों भाई, ये सेकुलरिज्म है? क्यों नहीं रखी? बोले यार बवाल कराओगे, किसका मामला है? बोले उनका मामला है, उसमें चक्कर में मत पड़ो। क्या, क्यों? महीनों कर्फ्यू रहा था, महीनों कर्फ्यू रहा था, थाने फूंक दिए गए थे, पुलिस के अधिकारी और सिपाही मारे गए थे, हमको मालूम है। वीर बहादुर जी बोले ना, बहुगुणा जी बोले ना, नारायण दत्त तिवारी बोले ना, ये फाइल दोबारा कभी मत लाना मेरी नजरों के सामने। मुलायम सिंह बोला बंद करो इसको, मायावती बोला। क्यों? कल आई है वो विधानसभा में रिपोर्ट। ये व्यवहार है हमारा घटनाओं के प्रति, और हम कहते हैं भारत माता की जय। क्या हमारे कंठ में उतनी पवित्रता है कि अब ये करने के बाद भी हम भारत माता की जय बोले? 100 से ज्यादा लोग मारे गए, सैकड़ों घायल हो गए, सैकड़ों लापता हो गए। उस दंगे की रिपोर्ट रखने को कोई तैयार नहीं थे। गलत कह रहा हूं क्या त्रिपाठी जी? नहीं ना, वर्षों वर्ष आपकी सरकार रही, बीपी सिंह बना के गए थे जांच आयोग। क्या उसकी जब रिपोर्ट आई तो श्रीपद मिश्रा आ गए थे, बीपी सिंह हट गए थे। क्यों? अब क्यों नहीं रखा जनता के सामने उसको? आज रिपोर्ट कल मैंने पढ़ी, उसमें कोई ऐसा बारूदी बात नहीं कही गई जिससे नुकसान हो जाता। दूध का दूध और पानी का पानी किया गया, बस इतनी सी तो बात थी। जिसकी गलती है उसकी गलती बताई गई। आपको सूट नहीं करती थी वो गलती, वो रिपोर्ट, इसलिए आपने उसको, बहुत कम लोगों को जानकारी होगी, उस रिपोर्ट को ढूंढने में साल भर लग गया मौजूदा योगी सरकार को, तब तो जाके मिली। अरे बड़े बड़े अधिकारियों ने हाथ खड़े कर दिए, बोले साहब सब खकोल डाला, मिली नहीं रही, पता नहीं कहां रख गए। 17 बार पूर्व के मुख्यमंत्रियों की टेबल पर वो रिपोर्ट रखी गई कि अनुमति दीजिए, बोले नो नेवर। ऐसे भारत माता की जय बोलेंगे? ऐसे भारत माता की जय बोलेंगे? सच को सच कहने का साहस जुटाना होगा, और अगर नहीं है वो साहस, तब फिर हमको भारत माता की जय नहीं बोलना चाहिए। जवाहरलाल जी ने यह भी कहा था, जो नहीं बताया किसी ने, ये मैंने जोड़ दिया नए साथियों के लिए। क्या जवाहरलाल जी ने, मालूम है तारिक भाई क्या कहा था त्रिपाठी जी? यह भी कहा था कि देश की तरक्की, देश की सेवा, ईमानदारी, पारदर्शिता, इन सब से काम करोगे तो भारत माता की जय होगी। केवल नारे लगाने से भारत माता की जय नहीं होगी। क्या ये भारत माता फ्रेज आप आरएसएस को काउंटर करने के लिए लाए के जन भाजपा को? मैं नहीं जानता। हो सकता है आपके किसी काबिल व्यक्ति ने, आपके सलाहकार ने बता दिया हो कि ये लोग भारत माता चिल्लाते, आप भी आज भारत माता ही बोल दो। क्या? लेकिन मेरी समझ कहती ये बात गलत निकली, इसका संदेश खराब है। हम कहीं असफल हुए हैं, कहीं राज्य असफल हुआ है, कहीं समाज असफल हुआ है, लेकिन वो भारत, हमारी मां की हत्या नहीं हो सकती, भारत माता की हत्या नहीं हो सकती। ये समझना बहुत जरूरी है। जो बात रुद्र विक्रम ने कही, मैं उससे सहमत हूं। जो भी लोग राहुल जी को ये सलाह दे रहे हैं या उनका भाषण लिख रहे हैं, उनमें त्रिपाठी जी बदलाव होना चाहिए। भारत के मूल मन के साथ तो चलना होगा। मेरी बात गलत लगे तो देख लीजिएगा, इसको गांव गांव जाने दीजिए कि भारत माता की हत्या हो गई, मर्डर हो गया, भारत माता का मर्डर शब्द भी इस्तेमाल हुआ। गांव वाले अंग्रेजी नहीं जानते लेकिन मर्डर तो जानते हैं। वो कहेंगे अम्मा भैया कौन कह रहा भारत माता का मर्डर हो गया? नहीं तो आप उनको समझाएंगे दार्शनिकता? नहीं ना। गांव में ये चर्चा सेमिनार में नहीं होगी तारीखन, चौपाल पर होगी। क्या वहां जेएनयू और दिल्ली यूनिवर्सिटी और जामिया के प्रोफेसर नहीं समझाएंगे? क्या वहां वो आपस में बैठ के कहेंगे भैया क्या भारत माता का भी मर्डर हो गया?
बोले कौन कहा रहे? बोले राहुल गांधी बोले रहे। तब आप देश चलाने का दावा करते हो तो ऐसी स्थितियां पैदा मत करिए कि आपको लेकर कोई हल्की टिप्पणी अपने दिमाग में जोड़े। और कुछ बोझ होते हैं, उनसे या तो मुक्ति पा लीजिए, उतना साहस जुटाइए। भारत माता डाइन है ऐसे कहने वाले को साथ भी लेके चलोगे, कहोगे भारत माता की जय, तो कैसे चलेगा? साहस जुटाइए, उनको विदा करिए। क्या फिर चौड़े में बोलिए ना भारत माता की जय। लेकिन आपकी गाड़ी में डाइन वाले भी बैठे और आप कह रहे हो भारत माता की जय, ये कैसे चलेगा? इतना तो हमको ध्यान रखना होगा अब, क्योंकि अब शुरुआत में किसी ने कहा था, त्रिपाठी जी ने कहा था, मेरे दोस्त हैं, कि अब देश जागृत हो गया है, नई पीढ़ी है, वो सब जानती है। यस, यही तो खतरा है आप सब राजनेताओं के लिए, क्योंकि अब नई पीढ़ी सब जानती है। पहले चल जाता था, भारत माता की डाइन जिसने बोला उसके मुंह पे तौलिया डाल दी और भारत माता की जय बोल दी, फिर तौलिया हटा दी। अब नहीं होगा। अब तो सोशल मीडिया में सब कुछ वायरल है, सब अनावृत है। भारत माता यहां रखिए। क्या? बाकी कानून का राज जमीन पर होना चाहिए। कानून के राज की असफलताओं से भारत माता की हत्या जैसा शब्द इस्तेमाल मत करिए। कोई राज्य ऐसा हो सकता है जिसमें अपराध मुक्त व्यवस्था हो? नहीं ना। दुनिया में कहीं हुआ? नहीं ना। अपराधों पर निर्ममता पूर्वक प्रहार हो, बस यही भारत माता की सेवा है। भारत माता की हत्या कोई माई का लाल नहीं कर सकता।